नमस्कार। आज भाजपा अपना एक और वैचारिक एजेंडा पूरा करने जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर भारतीय जनता पार्टी ने कदम बढ़ाए और इसकी शुरुआत आज हो रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में धामी सरकार आज विधानसभा में यूसीसी पर विधेयक ला रही है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी सरकार ने यूसीसी के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। कल संभवतः कल या परसों धामी कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दी और आज वो विधानसभा में विधेयक की शक्ल में आ रही है। यानी उत्तराखंड से यूसीसी की शुरुआत हो जाएगी। हिंदी भाषी भारत से यूसीसी की शुरुआत एक बड़ा कदम है। इसकी गूंज दूर तक जाएगी, इसकी अनुगूंज बड़ी होगी, ये तय मानिए। इसका विरोध और समर्थन जो भी होगा वो बहुत लाउड होगा और चूंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है इसलिए उसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। आपको याद होगा कि जनसंघ के समय से संघ परिवार और उसके आनुषंगिक संगठन यूसीसी की वकालत करते रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। एक देश में एक संविधान हो, ये मांग रही है आरंभ से। अब उत्तराखंड से शुरुआत करेगी भाजपा और फिर उसके प्रभाव का आकलन करेगी कि इस कानून को लेकर देश भर में कैसी प्रतिक्रिया हो रही है, इसके समर्थन में क्या चीजें आ रही हैं, कहां तक गूंज उठ रही है, इसके विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, कहां क्या हो रहा है। तो एक अंदाज भी लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को। और आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर देते हुए कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो बहस चली उसका उत्तर देते हुए कहा कि मेरा तीसरा कार्यकाल, इसका मतलब वो आश्वस्त हैं कि वो तीसरी बार चुनकर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करेंगे देश की। तो उनका मेरा तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार, मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश भर के पैमाने पर लागू करने का निर्णय कर ले और संसद के जरिए एक कानून बना दे। तो अब भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, ये जान लीजिए। अयोध्या में जब रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि काल चक्र घूम रहा है। आप उस समय के बाद से अभी बहुत दिन नहीं हुए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह, देखिए काल चक्र कैसे घूम रहा है। ज्ञानवापी में एक बड़ा घटनाक्रम घटा। ज्ञानवापी परिसर में शंख की ध्वनि गूंजने लगी, घंटा और घड़ियाल बजने लगे, आरती होने लगी, वेद मंत्र, वेद की ऋचाएं गूंजने लगी कि नहीं। ये छोटी घटना थोड़ी है और वो भी अदालत के आदेश से हुआ सब कुछ। कहीं कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं, कहीं कोई किसी सरकार के प्रभाव का इस्तेमाल नहीं, अदालत के आदेश से। इसको ये कालचक्र की ही तो गति है। कल
कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाराणवत में लाक्षागृह की जमीन का मुकदमा 54 साल से चल रहा था, 54 साल से उसका निर्णय आया। लाक्षागृह महाभारत काल का एक साक्ष्य, जिसमें पांडवों को लाख का महल बनवा के उसमें जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। वो घटना, उसकी लीला भूमि उस घटना की। कल अदालत ने निर्णय दिया और वो निर्णय हिंदू पक्ष के पक्ष में गया। ये कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लग रहा है कि हां, काल चक्र कहीं ना कहीं घूम रहा है तेजी से। यूसीसी आज विधानसभा में आएगा उत्तराखंड के, और बहुमत चूंकि सरकार के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, इसलिए उसके पारित होने में कहीं कोई शक नहीं। बिहार का राजनीतिक प्रयोग, इंडिया गठबंधन में तनाव। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि गठबंधन का अलाइनमेंट गड़बड़ा गया है। ममता बनर्जी अलग जा रही, उत्तर प्रदेश में बात बन नहीं पा रही। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर तनाव। तमाम किस्म की चीजें घट रही हैं। ये सब चीजें इतनी तेजी से घट रही हैं और लोकसभा चुनाव उतनी ही तेजी से पास आता जा रहा है। इसलिए इन सब घटनाओं का अर्थ और ज्यादा विशेष हो जाता है। अब देखना यह होगा कि यूसीसी का विरोध देश के किन हिस्सों से शुरू होता है, कितने पैमाने पर होता है, उसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं, ये मुझे लग रहा है एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी ज्ञान वापी पर जो कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमायते इस्लामी ने जिस ढंग की प्रतिक्रिया दी थी, वो प्रतिक्रिया थोड़ी चौंकाने वाली थी। उनकी प्रतिक्रिया में थोड़ा धमकी का स्वर था। महमूद मदनी ने कहा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में याद रखना चाहिए, लाठी हाथ बदलती है। ये धमकी का स्वर था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात उलेमा के अरशद मदनी ने कहा था कि अदालतें मनमाने फैसले दे रही, आपको अदालत पर भी भरोसा नहीं। तो उस मनस्थिति में मुस्लिम संगठन उत्तराखंड में यूसीसी कानून बन जाने के बाद उसको किस रूप में लेते हैं, उस पर क्या अपनी रणनीति बनाएंगे, मुझे लग रहा है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और चुनाव के वक्त उस विरोध का एक अपना अलग, उसकी एक अलग मैसेजिंग होगी, उसमें एक राजनीतिक पुट होगा, और वो विरोध होगा तो फिर उस क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी देश भर में, उस प्रतिक्रिया का भी एक राजनीतिक पुट होगा। तो कुल मिलाकर मानकर चलिए कि यूसीसी पर अभी यूसीसी लागू तो होगा, उत्तराखंड से शुरुआत होगी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया आपको देश भर में देखने सुनने को मिलेगी। वो प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी, इस पक्ष की भी और उस पक्ष की भी। धन्यवाद।